निर्मल सिंह ਝੰਡੂਕੇ सूबा मीत प्रधान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। ਅਸੀਂ लखोवाल ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ सारे ने सारे समय समय पे शमूलियत करने। देखो, दो चीजें यहाँ पे है। एक है कि जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ वो बाढ़, जो पानी यहाँ पाया, जो दरियाओं के पानी यहाँ पाए, वो एक बड़ी समस्या है। उस पे गिरदावरी होगा, कंपनसेशन का मामला है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड, ये करीब 5 स्टेट में नुकसान यहां से ज्यादा हुआ है। इनमें उन्हीं की बात हम कर रहे। और पंजाब में आंदोलन के दौरान इसी मुआवजे और कंपनसेशन के लिए यहाँ पे किसान की डेथ हुई। जब मूवमेंट चला तो उस किसान के घर पर जाएंगे और यहाँ पे सरकार से हमारी डिमांड है कि आप किसानों का कंपनसेशन दे, बढ़ावे उसको जो नुकसान हुआ है। बहुत किसान तो बर्बाद हुए, उनके खेत में गड्ढे हो गए, कुछ में मिट्टी आ गई। तो जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी उतनी भरपाई करते हैं। अगर हम बात करें आंदोलन, किसान आंदोलन की, दिल्ली में जो मुद्दे थे हमारे उसमें कुछ अधूरे पड़े हैं। अभी 24 का चुनाव भी नजदीक आ गया, क्या देखते हो? देखो, मुद्दे तो ये जब तक किसानी रहेगी मुद्दे तो चलते रहेंगे। अगर आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। तो आंदोलन तो चलते रहने चाहिए। किसान आंदोलन से यह हुआ है कि लोग अपनी बात बहुत मजबूती से अब उठाने लगे। एक देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन गया, उसकी एक बड़ी ताकत है। उससे अपना मामले कुछ समाधान हो जाते हैं, कुछ आगे के लिए रह जाते हैं। मुद्दे उठते रहेंगे तो समाधान भी होता रहेगा। जो मोदी एमएसपी गारंटी कानून था वो एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है। उसके लिए फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। अभी वो आंदोलन वैचारिक रूप से पूरे देश भर में चला हुआ है, लेकिन फिजिकल रूप से अभी वो आंदोलन जैसा दिल्ली में हुआ था उस तरह का अभी नहीं हो पाया। कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक G20 सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, लग रहा है कुछ भारत को कुछ मिलने वाला है उसमें? अभी देखो, क्योंकि ये सम्मेलन इंटरनेशनल स्तर पे सम्मेलन होते हैं ये, और उसकी मेजबानी अब की बार भारत उसका कर रहा है, तो एक दुनिया में हमारा नाम भी होता है। क्योंकि हम भी बहुत मीटिंगों में जाते हैं। जब हमारी मीटिंगें होती हैं अपने किस संगठनों की भी, हमारे भी करीब 73 कंट्रियों में संगठन है, ये भारत सरकार इसको कर रही है। तो हमें ये है कि सम्मेलन अच्छा हो और एक अच्छे रिलेशनशिप हमारे पूरी दुनिया में बने। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? बिल्कुल करी जाएगी। जो जिस तरह से नूह में जो मामले हुए, उस जो ताकतें हैं जो गलत मैसेज फैलाते हैं उनका मुकाबला करा जाएगा। खास करके जो हमारी खाप पंचायतें हैं, हमारा किसान संगठन है, उससे मुकाबले के लिए तैयार है। और कल भी मेवात नूह में अलवर में पंचायत थी, वहां पे उनको कहा भी है, सरकार को कहा कि इस तरह के जल्लूस ना निकले जो जल्लूस धार्मिक उन्माद फैलाते हो, वो जल्लूसों पर पाबंदी लगे। हमारे धार्मिक यात्राएं निकलती है सबकी, अगर भारतीय धार्मिक यात्राएं निकलेगी तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर नौरंगिया धार्मिक यात्राएं निकलेगी, वे कहीं न कहीं से एफिलिएटेड हैं,
वे दंगा भड़काने का काम करते हैं, उस पर सरकारें रोक लगाए। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ मुद्दों नहीं नहीं, बिल्कुल संवेदनशील है, इनको रोकना चाहिए, लेकिन इनको सरकारें सपोर्ट करती है, इनसे वोट देखते हैं, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है कि ये जो लोग हैं ये सरकारों के कहने पे ये काम करते हैं। आम जनता देश की समझ गई, इस पे पहचान उन लोगों की करे और इनका मुकाबला करना चाहिए हमको सबको। जैसे 9 की घटना हुई तो पूरा देश सक्रिय हुआ और फिर उसका मुकाबला करा। 28 तारीख की जो उनकी यात्रा थी वो यात्रा पूर्ण रूप से बंद होगी, प्रतिबंधित होगी, ये हरियाणा सरकार ने कहा है। 2024 में देश का चुनाव होने जा रहा है, क्या उसमें किसान आंदोलन को भाग लेगा? किसान आंदोलन नॉन पॉलिटिकल है, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, और जो लोग भी किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं वो देश के किसानों को कमजोर करते हैं, उसको मूवमेंट को कमजोर करते हैं। हम जिस उद्देश्य से जनता ने हमको चुना है वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जनता ने चुना, हमको नॉन प्लेटफॉर्म पे ही हमको रहना चाहिए, और किसान इसमें कोई चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। वोट सबका अधिकार है, वो कहाँ दे रहा है, हमको अपने मुद्दे उठाने चाहिए, जो भी सरकारें गलत फैसला ले उसके खिलाफ हमारे मूवमेंट जारी रहने चाहिए। नशे के खिलाफ नशे के खिलाफ हम सब साथ में हैं, किसान संयुक्त मोर्चा सब साथ में है। जो पंजाब में नशे का एक अभियान चला था और कुछ लोग उस कमेटियां बना के उसके खिलाफ मुहिम चलाई, और ये हमारा करीब 3-4 साल से हमारा प्रयास रहा भी है कि नशे पे हमारे सामाजिक लोग, हमारे धार्मिक लोग, उनको आगाना चाहिए, किसान मोर्चों को आगाना चाहिए और नशे पे पाबंदी लगे। जो नशा हो रहा है हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल और फसलों को बर्बाद कर रहा है, उस पर हम बिल्कुल काम करने के लिए हम तैयार हैं।